प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश NMMS एग्ज़ाम 2021 का रियल प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे। इसी श्रृंखला में ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। निर्देश दिया गया है 31 नंबर से लेकर 35 नंबर तक प्रश्नों के लिए। लिखा है कि 31 से 35 एक निश्चित क्रम पर आधारित प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ स्थान रिक्त हैं जिसे संकेत के रूप में खाली स्थान से दिखाया गया है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्पों में से एक लुप्त अक्षर सही क्रम में दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प ज्ञात कीजिए और उनके संख्या को उत्तर पत्रक पर सही प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। तो बच्चों, ये हैं अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न और ऐसे प्रश्नों की संख्या 5 से 7 या 10 भी हो सकती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और आपकी परीक्षा में जो है इन प्रश्नों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोगों को एक पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जिससे ऑप्शन में जो अक्षर दिए गए हैं उनको खाली स्थान पर भर दिया जाए। तो ऐसी श्रृंखला बने जिसमें एक विशेष पैटर्न होता हो। तो ऐसा करने के लिए आप सभी को ऑप्शंस बारी बारी से ट्राई करना पड़ेगा। तो जैसा कि इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन जो है सही टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दूसरे ऑप्शन के हिसाब से इसमें आप अगर अक्षरों को भर दें तो खाली स्थान में पहले आ जाएगा N, उसके बाद आपका M हो जाएगा, M के बाद आपका P हो जाएगा और फिर आपको N भर देना है। तो इस हिसाब से जब आप भरेंगे तो इसमें एक विशेष पैटर्न बनेगा। जैसे कैसा पैटर्न बन रहा है, इसमें आपका देखो M के बाद डबल N हो जाएगा, फिर OP आ जाएगा। फिर आप देखेंगे तो M डबल N OP आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है यहाँ पर एक विशेष पैटर्न बन रहा है M डबल N OP, फिर M डबल N OP और M डबल N OP, ऐसे जो है एक पैटर्न बन रहा है। तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शन का चुनाव करना है और ये चीज़ें जानने के लिए आप सभी को ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर एक खाली स्थान जो दिए गए हैं तो ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जिससे इसमें विशेष पैटर्न बने और उसके लिए आपको पेंसिल से पहले इसमें भरना पड़ेगा। तो पेंसिल से छोटा छोटा भर लीजिएगा और जब ऑप्शन आपको ऐसा लगे कि हाँ इससे पैटर्न बन रहा है तो उसको ही आप टिक लगा दीजिएगा। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन सही है 32 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आप जब भरेंगे तो इसमें आपको देखो मिल जाएगा C, यहाँ पर भर देते हैं, यहाँ पर फिर से C भर देते हैं, नेक्स्ट में आपका D भरा जाएगा और फिर आपको F भर देना है। तो इस हिसाब से आपका पैटर्न बन जाएगा। पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा डबल सी डी एफ, फिर से आपका डबल सी डी एफ, फिर डबल सी डी एफ। तो ऐसे आपका जो है ये पैटर्न बन जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आप सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए 33 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग ट्राई कीजिए। और इसका जो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और जब पहला ऑप्शन इसमें आप फिल करेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। देखो E भर देंगे पहले, फिर आपका L भरा जाएगा, फिर जो है A भरा जाएगा और फिर आप E भरेंगे और नेक्स्ट में आपको G भर देना है। तो ऐसे में आपका पैटर्न बनेगा, देख लिए क्या पैटर्न बनेगा, EAGLE। यहाँ से एक पैटर्न बनता है ईगल, फिर आपका EAGLE, यहाँ से एक पैटर्न, फिर EAGLE। तो ईगल ईगल ईगल, ये ऐसा पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार से 34 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो 34 में ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, NAABN इसमें जो है भरा जाएगा। और जब इस ऑप्शन को आप फिल करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा बनाना।
बनाना करके पैटर्न आएगा, बनाना बनाना बनाना, ऐसे ही आपका जो है पैटर्न बन जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट करें। इसमें देखो क्या हो जाएगा, ई, फिर आपका ई आ रहा है, फिर एन और टी भी आ रहा है, तो 4 अक्षर बन रहे हैं, ई एन वी और टी, यही बार बार भरा जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा पैटर्न बना दो, कोई शब्द बन जाए। तो इसमें आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भरेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। पहले वी भर दीजिए, फिर टी भरना है, फिर आपको जो है डबल ई भरना है, डबल ई भरना है, और लास्ट में एन भर देना है। तो इस हिसाब से पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न आपका बन जाएगा ई वी ई एन टी, इवेंट बन जाएगा, फिर ई वी ई एन टी इवेंट, फिर ई वी ई एन टी इवेंट। तो इवेंट इवेंट इवेंट, यानी 3 शब्द आपके इवेंट वाले बन जाएंगे। तो ये पैटर्न विशेष आपको बनाना होता है। 36 नंबर क्वेश्चन से आपके कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आपके दिए गए हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का हमने तरीका विस्तार पूर्वक चैप्टर वाइज में समझाया हुआ है। तो बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑस्ट्रिच को RSCTIOH लिखा जाता है तो फैशन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे आपको दिख जाए कि पहले शब्द में जो अक्षर हैं वही दूसरे में भी हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्रम बदला गया है, तो इसमें केवल क्रम ही बदला जाएगा। आपको ध्यान देना है कि क्रम कौन सा है, उसी क्रम से आपको नेक्स्ट वाले शब्द में बना देना है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिच, यहाँ पे जो एच आ रहा है एच लास्ट में है, और इसमें भी देखा जाए तो एच जो है आपका लास्ट में है। केवल एक ही अक्षर से आप देखिए, तो इसका जो लास्ट वाला अक्षर होगा एन, तो एन भी आपका लास्ट में ही होगा। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन सही होगा या फिर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, फिर आप देख लीजिए, मिला लीजिए, जो शुरुआत का पहला अक्षर है वो लास्ट से दूसरा अक्षर बनाया गया है। तो इसमें आप देख लीजिए पहला अक्षर जो है वो लास्ट से दूसरा अक्षर बना होना चाहिए। तो ऐसा देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका बन रहा है, यानी एच जो आपका जो एफ जो आपका दिया गया है, जो कि पहले नंबर पर था, वो तीसरे ऑप्शन में दूसरे नंबर पर जो है लास्ट से दूसरे नंबर पर दिया गया है। तो तुरंत आप यहाँ से गेस कर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। 36 नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेग को 33 लिखते हैं तो उसी भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेग को 33 कैसे लिखा गया है। तो ऐसे शब्दों में इनके जो क्रमांक होते हैं यानी अक्षर क्रम संख्या, उसमें ध्यान दिया जाता है। तो बी को हम 2 से जो है लिखते हैं, ई को जो है 5 लिखा जाता है, और जी को हम लोग जो है 7 से लिखते हैं, है ना, जी को 7 से लिखते हैं। अब ये 33 कैसे लिखा गया है ये देखो। तो यहाँ पर ये किया गया है 5 और 7 का गुणांक किया गया है और 2 माइनस कर दिया गया है। तो 7 बचे 35, 35 से जब आप 2 घटा देंगे तो आपका बचेगा 33। अब इसी प्रकार से कैट में भी कर लीजिए। तो कैट में सी आपका तीसरा होता है, ए आपका 1 होता है और टी आपका 20 होता है। तो 20 का 1 से गुणा कर देंगे, 20 से कम 20, और 20 से 3 घटा देंगे तो बचेगा 17। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जिन बच्चों ने 37 नंबर का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है। इसी प्रकार से 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेयरी को FKCTA लिखते हैं तो उसी भाषा में स्केल को क्या लिखा जाएगा। अब डेयरी को FKCTA लिखा जाता है, तो इसमें बताइए भाई स्केल को क्या लिखेंगे। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा ये आप जान लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, और ऐसे इसको बनाया गया है। यहाँ पर देखो डी को अगर हम F से
रिलेट करें तो डी के बाद ई और ई के बाद एफ अर्थात 2 प्लस हुआ है। इसी प्रकार से आई के बाद हम कर लेंगे तो आई के बाद जे छूट गया, के आ गया है तो 2 प्लस किया गया, हर अक्षर में 2 प्लस किया गया। तो वैसे ही आपको एस के बाद 2 प्लस कर देना है तो एस टी यू आपका आ जाएगा। सी के बाद 2 प्लस करेंगे तो सी, डी के बाद ई आ जाएगा। ठीक, तो यू ई आपके 2 शब्द मिल गए। अब यू और ई को ही देख करके आप सही निशान लगा दीजिए, क्योंकि बाकी में यू ई किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में पेंसिल को ये लिखते हैं, ठीक, तो उसी भाषा में फ्लावर को क्या लिखेंगे? तो बता दीजिए भाई फ्लावर को क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखो क्या किया गया है, यहाँ पे जो पी लिखा है, पी से पहले ओ आता है, यानी यहाँ पर पी से एक माइनस करके अक्षर लिखा गया है, यानी पी से एक माइनस, तो एक माइनस यहाँ पर किया गया तो एक माइनस आप फ्लावर में कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर बचेगा 39 का। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है उनका सही है। तो आशा है कि ये आप अपने आप से आप बना लेंगे, बन जाएगा तो अच्छी बात है, वरना आप लोग कमेंट कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को 38, 19, 18 लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में जो है टेबल को क्या लिखेंगे? तो अब ऐसे प्रश्नों में भी आपको इन अक्षरों के अंकों को विशेष ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको बनाना है। तो देखो सी का जो अंक होता है वो 3 होता है, एच का जो होता है वो 8 होता है, और ए का 1 होता है, और आई का जो है आपका होता है 9, आई का 9 होता है, और आर का जो होता है ये 18 होता है। तो अब उतने ही देखो अक्षर आ गए, जितना 38, 19 और 18 उतने ही आ गए। तो इसी हिसाब से टेबल को आप सेट कर लीजिए। तो टी का आपका हो जाएगा 20, टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और फिर आपका ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। तो 20, 12 किस में है? 20, 12 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों में 40 आंसर दिया है उनका सही है। 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर प्रश्न तक जो है जो वेन आरेख संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो निर्देश पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा। तो 41 से 50 तक जो है ये 4 जो है विकल्प दिए गए हैं, उसमें 3-3 आकृतियाँ, 3 वृत्त दिए गए हैं जो आपस में संबंधित हैं। इसी प्रकार से शब्दों में क्या संबंध होगा आपको बताना है। तो आप सभी लोग ये आकृतियाँ बना लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 की आकृतियाँ आप इसी हिसाब से बना लीजिएगा, और फिर आप जो है इसका टेस्ट करेंगे। तो देखो 41 नंबर जो प्रश्न बना है इसमें कह रहा है कि मेज़, कुर्सी और पंखा, मेज़, कुर्सी और पंखा ये तीनों चीज़ अगर देखा जाए तो अलग हैं, कोई भी क्वालिटी इसमें सेम नहीं है। तो मेज़, कुर्सी और पंखा ये अलग अलग हैं। तो अलग अलग देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड में तीनों वृत्त अलग अलग दिए गए हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यानी दूसरी वाली आकृति आपकी बनेगी। और दूसरी आकृति देखो किस ऑप्शन में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है दूसरी आकृति का चिन्ह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, और दूसरी आकृति है तो इसमें 2 लिखा भी है। चलिए 41 का जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही जवाब है। 42 नंबर क्वेश्चन है रसोई, कढ़ाई, कटोरी। अब एक चीज़ देखो, रसोई घर में आपकी कढ़ाई और कटोरी दोनों मिल जाएगी, यानी रसोई के ही सामान होते हैं। तो हम रसोई का एक बड़ा वृत्त बना देते हैं और उसमें कढ़ाई और कटोरी दोनों रख देते हैं। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर, यानी जो चित्र बनेगा वो का चौथा वाला चित्र बनेगा। और चौथा वाला चित्र अगर देखेंगे तो किस ऑप्शन में दिया गया है? चौथा वाला जो चित्र है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा 42 नंबर में। 43 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है बगीचा, पेड़, आम। तो इसमें बताओ कौन सी आकृति आपकी बन जाएगी? तो बगीचा एक बड़ा वृत्त, उसके अंदर पेड़, और पेड़ के ऊपर जो है आम लगे हुए हैं। तो तीनों इस प्रकार से बन जाएंगी। तो पहली आकृति बनेगी, और पहली आकृति की जो है आपको दी गई है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। 44 नंबर प्रश्न है फली, मटर और मक्का। फली, मटर और मक्का। तो जो फली होती है
वो जो है मटर और फली, यानी फली में मटर होती है और मक्का अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बनेगा, ये आपका हो गया फली, फली में मटर और मक्का अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आकृति बनेगी वो आपकी आकृति बच्चों बन जाएगी 43 नंबर में। चलिए 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए 44 का डी ऑप्शन सही है, यानी तीसरी आकृति आपकी बनेगी। कौन सी आकृति बनेगी? तीसरी आकृति बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। देख लीजिए, तीसरी आकृति आपकी बन रही इस टाइप की, जो अभी हमने आपको बनाया। तो तीसरी आकृति बन जाएगी, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनाज, दाल, चावल। तो अनाज, दाल और चावल। तो अनाज में जो है आपका दाल और चावल दोनों आ जाते हैं, तो इस हिसाब से आपकी आकृति बनेगी। तो 45 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने दिया है उनका सही जवाब है, फोर्थ वाली आकृति इसमें बनेगी। इसके बाद देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, धातु, लोहा, तांबा। धातु, लोहा और तांबा। तो धातु में जो है लोहा और तांबा दोनों आ जाते हैं, तो ये भी आपकी सेम आकृति बन जाएगी। ये आपका धातु हुआ, लोहा और तांबा इसके अंदर आ जाएंगे, तो आकृति आपकी बनेगी चौथी वाली, और चौथी आकृति दी गई है ऑप्शन नंबर 1 में। तो 46 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए पहला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, फल, सेब, बैंगन। फल, सेब और बैंगन। तो फलों में आपका सेब आ जाता है और बैंगन आपका अलग हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपकी आकृति बनेगी। तो 47 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि तीसरी आकृति ये बनेगी, और तीसरी आकृति ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। 48 का राइट आंसर है अंगूर, आलू, चावल। तो अंगूर, आलू, चावल में कोई संबंध नहीं है, तीनों वृत्त अलग अलग बन जाएंगे, और जब तीनों वृत्त अलग अलग बनेंगे तो आकृति नंबर कौन सी बनेगी? आकृति नंबर बनेगी आपकी 2 वाली। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, प्लेटफार्म, रेलगाड़ी, यात्री। प्लेटफार्म एक स्थान है, प्लेटफार्म के ऊपर जो है रेलगाड़ी होगी, रेलगाड़ी के अंदर यात्री होंगे, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, और इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है, और फर्स्ट ऑप्शन आपका 49 नंबर में दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर क्वेश्चन है, गुलदस्ता, फूल और महक। महक का मतलब खुशबू से है, तो गुलदस्ता एक बड़ा वृत्त हो जाएगा, फूल उसके अंदर हैं और फूलों के अंदर महक है, तो ये भी आपकी पहली आकृति बन जाएगी, और पहली आकृति जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 50 का पहला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो है बच्चों, प्रश्न संख्या 51 से लेकर 60 में जो दिया गया है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न हैं, तो निर्देश आप पढ़ सकते हैं, और 51 नंबर क्वेश्चन को इस प्रकार से आपका दिया गया है। इसमें बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा 51 नंबर में। चलिए इसमें जो त्रिभुज के कोने पर जो संख्याएं दी गई हैं, उसमें कुछ विशेष नियम के आधार पर बीच में जो संख्या दी गई है उसमें कुछ संबंध है, और जो संबंध आपका 2 आकृतियों में है वही संबंध बना करके तीसरी वाली आकृति में जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 इसका सही जवाब है। अब ये 12 जो है किस प्रकार से आया है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पर देखो 9 का 5 से जो है गुणा किया गया है, यानी जो आपकी ये आपकी 9 संख्या दी गई है उसको 5 से गुणा कर दिया गया है, और उसके बाद 3 से भाग किया गया है। तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45, 45 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 15, और 15 संख्या ये जो है आपकी बीच में दी गई है। ऐसे ही 6 को 7 से गुणा कर देंगे, 6 से 42, और 42 को अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो 14 3 42, 14 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया। अब यही नियम आपको इसमें फॉलो करा देना है। तो 9 का 4 से गुणा, 9 चौक 36, और 36 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 3 36। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और इसमें त्रिभुज के शीर्षों पर संख्याएं लिखी गई हैं। इसमें क्या संबंध है, उसी संबंध को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है सही जवाब क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ 64 नहीं होगा, यहाँ पर 80 होगा। तो 80 के हिसाब से आप लोग बनाइए। चलिए, तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 62 आपका सही जवाब है। अब ये कैसे बना है, सेम पहले वाले सवाल की तरह ही है। 5 और 6 का गुणा, 5 छक्का 30 और 30 में 9 जोड़ दिया गया है। वहाँ पर भाग किया गया था, यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो 6 पंचे 30, 30 और 9 कितना हुआ 39। ऐसे इसमें किया गया है 9 का गुणा 8 से, 9 8 72, 72 और 8 जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसी हिसाब से इसमें बना देंगे तो 7 का गुणा 8 से, 7 8 56, 56 और 6 कितना हुआ 62। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही 53 नंबर क्वेश्चन में सही जवाब क्या हो जाएगा, 27, 125, 512। चलिए, तो इसमें तो आपको नज़र आ रहा है दूर से कि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं 125, 512, 27, ये पूर्ण घन संख्याएं दी गई हैं। तो पूर्ण घन संख्याओं में आप घनमूल सबका ले लीजिए। तो 27 का घनमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 3, 125 का घनमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 5 और 512 का घनमूल लेंगे तो हो जाएगा 8। अब सबको जोड़ दीजिए, आपका 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 और 3 8, 8 8 16। तो सेम ऐसे ही इसमें कर लीजिए, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा आपका 343 का 7 और इसका 5। तो 7 5 12 और 2 14। तो ऑप्शन नंबर 53 में हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही। चलिए, तीसरा ऑप्शन सही है 53 नंबर में। 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग लिखिएगा। चलिए, 54 में बनाइए सही जवाब क्या है। चलिए, 54 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 54 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा 42। अब यह 42 कैसे आया है इसको आप देखिए। तो यहाँ पर देखो जो आपका नीचे संख्या दी गई है 54 और 6, तो 6 से 54 को भाग किया गया है और यहाँ पर आपका 3 से गुणा कर दिया गया है। तो 54 का 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा, 6 से 54 में भाग करो तो 9 छाक 54, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही 4 से 32 को भाग करेंगे तो 4 बटे 32 8 आ जाएगा। 8 से 5 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ऐसे इसमें कर लीजिए, 8 7 56 7 आएगा और 7 को 6 से गुणा कर देंगे तो 6 से 42, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, 55 का राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बनाइए। तो 55 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125 आपका इसमें सही जवाब आ जाएगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है इनके वर्गों का योगफल जोड़ दिया गया है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग आपका 3 3 9 और 7 7 49। इन सबको जोड़ देंगे तो बीच में संख्या आ जाएगी। तो ऐसे इसमें कर लेना है तीसरी वाली आकृति में। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखो 55 25 और 8 28 64 और 6 4 36। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो आपका 125 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 कीजिए। 56 नंबर में सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, 56 में बताइए राइट आंसर क्या है। तो 56 का बच्चों राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है। 76 आपका राइट आंसर आएगा। कैसे बनाया गया है, इसमें आपको 69 में 34 माइनस 29 जोड़ देना है। यानी पहले 34 माइनस 29 कर लीजिए, यानी इसको घटाया गया है और फिर बाद में इसको जोड़ दिया गया है। यानी हम कह लें कि नीचे की संख्या को घटाया गया है और ऊपर की संख्या को जोड़ दिया गया है। तो 34 से 29 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 5 69 में जोड़ देंगे
तो ये आपका आ जाएगा 69 और 5 74। तो ऐसे ही इसमें कर लीजिए, नीचे की संख्या घटा देंगे तो 83 से 34 घटाएंगे तो आपका बचेगा 13 से 4 घटे 7 और 6 सॉरी 13 से 4 घटेंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ आपका बचेगा 7, 7 से 3 घटेगा तो बचेगा 4, 49। 49 में अगर आप 27 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, 7 तोला के 6 और 4 3 7, 76 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 57 कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस लगा हुआ इसमें। तो इसमें देखो क्या किया गया है, 10 कैसे आया है। देखो 8 और 5 जोड़ देते हैं तो 8 5 13, तो माइनस के 13 और प्लस के 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 10। ठीक, ऐसे आपको बना लीजिए इसको। तो इसको जोड़ देंगे तो 13 और 9 हो जाएगा, 13 और 9 22, 22 से 7 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो इसमें भी कर लीजिए, 7 6 13, 13 से 5 घटाएंगे तो बचेगा 8, और 8 आपके माइनस के होंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 9 4। चलिए 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81 आपका सही जवाब होगा। 81 जिन बच्चों ने दिया है उनका सही जवाब है 58 नंबर में। इसमें जो है सबको जोड़ करके जो संख्याएं ऊपर दी गई हैं शीर्ष पर, उनको जोड़ करके 3 से गुणा कर दिया गया है, 78 आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा। 59 नंबर में इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 और अंदर आपका 2 लिखा हुआ है। तो 4 3 7 और 1 8, 8 का घनमूल ले लीजिए, 2 आएगा। ऐसे ही इसमें भी कर लीजिए, 12 9, 12 और 9 हो जाएगा 9 2 11 21, 21 और 6 27, 27 का घनमूल 3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताइए क्या होगा सही जवाब। 4 9 और 6, 216 संख्या दी गई है। चलिए 60 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, 224 आपका राइट आंसर होगा। और इसमें जो है सभी संख्याओं का गुणा कर दिया गया है, जो शीर्ष पर संख्याएं दी गई हैं उनको गुणा कर दिया गया है। तो आप इसमें भी गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे 9 चौक 36 और 36 का अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। ऐसे इसमें गुणा कर दीजिए तो 8 चौक 32, 32 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 224। तो ये बच्चों रहे 60 तक के प्रश्न जो आज की वीडियो में हमने कवर किए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है 61 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो पर अगर नए आए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो चल रही हैं, रेगुलर वीडियो अपलोड की जा रही हैं। आप सभी लोग डेली क्लास ज़रूर किया करें। 6 से 8 के बीच में कोई ना कोई क्लास आपको ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।